कि हे प्रभु, माता ने सभी देवताओं के अंश से, सभी देवताओं के तेज से जो अवतार लिया वो क्यों लिया था, उसकी कथा सुनाइए। और भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि पूर्व काल में 2 राक्षस थे, नाम था रंभ और करंभ। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ थोड़ी कथा है। ये कथा जो पुराणों की कथा है ना, वो बड़े ध्यान से उसका श्रवण करना पड़ता है, बड़े भाव से सुननी पड़ती है, तो समझ में ज्यादा आती है। तो रंभ और करंभ नाम के 2 दैत्य थे। उन्होंने तप शुरू किया। उन्होंने कहा कि भी हम इतने योग्य हैं, किंतु हमारे पास कोई योग्य संतान नहीं है। दोनों के पास संतान नहीं थी। तो सुत जी, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि दोनों ने तप किया। अब एक ने कैसे तप किया, एक गया पानी के अंदर, पानी में तप किया उसने। पानी के अंदर बैठकर जब तक भगवान प्राप्त न हो जाए तब तक हम तप करेंगे, ऐसी विद्या पहले थी, वो लोग कर सकते थे, जो रंभ था। फिर दूसरा जो भाई था, उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाग्नि तपाई। पंचाग्नि तपाना मतलब जब आज जो करते हैं, आजकल भी कई महात्मा होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष होते हैं, वह यह करते हैं। पंचाग्नि का मतलब होता है 5 प्रकार की अग्नियों से तप्त होना। ऊपर भी सूर्य की अग्नि है ना, और हर तरफ से अग्नि जलाना, सर्कल बनाना पूरा आग का, और उसके अंदर बैठ जाना, और फिर भगवान का नाम स्मरण करते रहना, तप करना। इसको कहते हैं पंचाग्नि तपाना। बड़ा विस्तृत विशद उसमें वर्णन है। तो ये दोनों ने इस प्रकार से मां पराम्बा की प्राप्ति के, भगवती की कृपा से अगर उनको संतान की प्राप्ति हो, इसलिए उनके इष्ट देव श्री ब्रह्मा जी का तप किया। अब ऐसा हुआ कि तप तो बड़ा सुंदर दोनों का चल रहा है। अब इंद्र को लगा कि इनके तप से अगर कोई देवता प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दे दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने एक मकर, ग्राह का स्वरूप लिया, मकर बना, मगर होता है क्रोकोडाइल, और पानी में जो भाई तप कर रहा था उसको काट लिया और कहते उसका वध कर दिया इंद्र ने। और दूसरा भाई जो था वो तो बड़ा सुंदर से तप कर रहा, उसको पता चला कि भाई की इस प्रकार मृत्यु हो गई है, तो उसको बड़ा क्रोध भी आया और कहा कि इन देवताओं का तप करने से फायदा क्या। इसलिए उसने अपनी शिखा, मतलब चोटी होती है वैसे, पकड़ी और उसके पास बड़ा धारदार अस्त्र था, उसको लिया और अपने गले पर रखकर अपनी, बोले मैं सिर ही काट देता हूं मेरा, मैं खुद ही मर जाता हूं, कोई ना कोई देवता वैसे भी मार देगा मुझे, तो उससे अच्छा है मैं स्वयं ही मर जाता हूं, और आत्महत्या करने का प्रयास किया। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही इस रंभ ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, भगवान अग्निदेव वहां पर प्रकट हुए और अग्निदेव ने कहा कि हे रंभ, इस प्रकार से आत्महत्या करना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है ना। आप अपने आप से जो कर्म भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं उससे दुखी होकर आप अपने जीवन का जब अंत करते हैं तो विधि के विधान में हस्तक्षेप है, इसलिए आत्महत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है। कई लोग ने जीवन से थक हार के, कई लोग हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अपने आप को खत्म कर लिया, जीवन का अंत कर दिया, है ना। तो अब लोग क्या सोचते हैं कि यहां से बहुत त्रस्त हो गए हैं, कोई अपना नहीं है ना, और
अब यहाँ आनंद नहीं आ रहा, बहुत दुख हो रहा है, अब दुख हमसे झेला नहीं जाता, ऐसा सब लिख के लोग आत्महत्या कर लेते। उनको क्या लगता है कि मर जाने के बाद सब खत्म हो जाता है? जो आत्महत्या करते हैं तो उसको विशेष नरक की प्राप्ति होती है। हाँ, फिर तो बहुत भोगना पड़ता है उनको। हाँ, अतिशय गरुड़ पुराण में तो विशेष इसका वर्णन है। आत्महत्या करने से सब खत्म नहीं हो जाता, जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, और अपने जीव को खुद से ही, स्वयं से ही आप इस प्रकार से जब इसको पूरा करते हैं तो विशेष अपराध लिखता है, और उसके लिए नरक का नाम भी मैं भूल गया, पर एक विशेष नरक पूरा एलोकेट किया हुआ है, बोले उसमें आपको विशेष रूप से आपका स्थान वहां पर लगता है। हाँ, तो सैनिक मर के सुखी हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो आत्महत्या करना बड़ा पाप है, अग्निदेव ने समझाया। ये बोलता है कि महाराज फायदा क्या, हम लोग इतना सारा तप करते हैं, देवता आके कुछ न कुछ योजना बना के हमको ऐसे मार देते हैं। आपको क्या चाहिए, अग्निदेव ने कहा, महाराज हमें वैसे पुत्र की प्राप्ति हो जो पुत्र इतिहास में अमर हो जाए। और हमें कोई पुत्र नहीं था, मुझे और भाई को, इसलिए हमने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया था। हम कुछ और तो नहीं मांग रहे थे, हमारे वंश की वृद्धि के लिए हमने तप किया है। तो ऐसा कोई पुत्र प्राप्त हो जो संग्राम में सबको जीत सके और अत्यंत बलशाली हो। और कहा कि ठीक है, तुम्हें अवश्य साहसिक पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया। बड़े ही वीर पुरुष पुत्र की प्राप्ति होगी। और अग्निदेव आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रंभ अपने नगर में गया। अब विधि का विधान ऐसा है कि, और अग्निदेव ने ऐसा भी कहा उनके तप कि जिस कन्या पर, जिस स्त्री पर तुम्हारा हृदय कामना से भर जाएगा, उसी स्त्री के गर्भ से तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब विधि ने ऐसा किया कि रंभ जब नगर में गया तो बड़ा उत्सव मना, और दानवों के वहां सब पशु आदि को लाया जाता है। तो बहुत सारे पशु भी थे उसमें। उन पशुओं में एक नव यौवन वाली एक महिषी यानी कि भैंस थी। उसको देखकर रंभ के मन में कामना उत्पन्न हुई। देखिए कथा बहुत ही, महिषी मतलब भैंस, ठीक है। और हम तो भैंस आजकल देखते हैं, शायद भैंस होती भीजी में होती भैंस, हाँ, तो पाताल लोक की निवासिनी है भैंसे, गाय होती है ना जब। हाँ, हमारे भारत में बहुत होती है भैंस, महिषी कहा जाता है उसको। हाँ तो अब ऐसा हुआ, अब किसी रूप में हो ना हो, हमें तो पुराणों की कथा है, पर ऐसा हो सकता है कि ये लोग रूप बदलने में बड़े माहिर थे, दानव लोग, है ना। तो कोई स्त्री रही हो, उसने महिषी का रूप, या फिर महिषी हो और स्त्री का रूप धारण किया हो, पर उसके प्रति इसका भाव कामनाओं से युक्त जगा, और उन दोनों के सहवास से वह महिषी गर्भवती होगी। उसमें एक ऐसी भी कथा है कि उस महिषी के ऊपर एक और महिष मतलब बहुत बड़ा भैंसा था, उसने आक्रमण कर दिया। उसको बचाने के लिए रंभ बीच में आ गया, और कहते हैं रंभ का स्वर्गवास हो गया, वो मर गया।
अब रंभ जब मर गया तो ये महिषी जो थी, भैंस जो थी, उसको लगा कि ये मेरा पति था, इस प्रकार से यह मर गया है, मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। अब उसके गर्भ में बालक था, पर सती होने का उसने मन में निश्चय कर लिया कि ऐसा जीवन अब मुझे नहीं जीना, मैं रंभ के साथ ही चली जाऊंगी। चिता हुई, चिता में रंभ को लिटाया गया, महिषी को साथ में रखा गया और अग्नि में से 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई। एक महिषी के गर्भ में जो था वो महिषासुर बनकर निकला, और रंभ के ही प्रभाव से दूसरा राक्षस जिसे रक्तबीज कहा गया, ये 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई। बहुत रोचक कथा है ये सब।